अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेचुरल साइंस। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो था ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसके टाइप्स। ठीक है, तो आज जो हमारी मेन टॉपिक है वो है हमारी आइसोमेरिज्म। अच्छा, आइसोमेरिज्म की जो डेफिनेशन है, द कंपाउंड हैविंग अ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर फ्रॉम ईच अदर इन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। अच्छा, कोई भी आप मॉलिक्यूलर फार्मूला उठा लें, ठीक है, तो उसको आप दो फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो जो दोनों फॉर्म है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। वो डिफरेंट या तो फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से डिफरेंट होगा या फिर केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से डिफरेंट होगा। तो वो जो एक दूसरे से डिफरेंट है लेकिन वो एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, क्योंकि वो दोनों एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूले के बने हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को या इस तरह के कंपाउंड को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। वो एक दूसरे एक जो दो कंपाउंड या दो स्ट्रक्चर हमने बनाई, वो जो बन रही थी वो एक दूसरे की आइसोमर्स हैं। ठीक है, तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम एग्जांपल देख लें, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पर हमने पेंटेन लिया है, आप ब्यूटेन भी ले सकते हैं या कोई भी और भी ले सकते हैं। तो इसको अगर हम देख लें कि इनको हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारे पास एक हमने एग्जांपल ले लिया पेंटेन का। तो पेंटेन को हमने दो फॉर्म में लिख लिया, हम तीन फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल पेंटेन है जिसको हम स्ट्रेट चेन जिसमें हम बनाते हैं, और ये एक हमारी नियो फॉर्म में, नियो पेंटेन में। और नियो पेंटेन में दोनों तरफ जो है ना वो चेन बनी हुई होती है। तो ये जो दोनों एक ही फार्मूले के बने हुए हैं, ये भी पेंटेन है और ये भी पेंटेन है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का एक ही है, लेकिन ये जो है वो नियो फॉर्म में और ये नॉर्मल फॉर्म में। तो ये जो एक दूसरे के साथ डिफरेंट है वो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से, क्योंकि ये स्टैंड फॉर्म में ये नॉर्मल है और ये नियो फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि ये ब्रांच फॉर्म में, तो ब्रांच फॉर्म की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज वो तो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही जो है ना वो बने हुए हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला से। तो ये दोनों एक दूसरे के जो है वो आइसोमर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल ले लें कि हमने लिया हुआ है डाइमिथाइल ईथर का। ठीक है, तो डाइमिथाइल ईथर आप देख लें। अब ये जो डाइमिथाइल ईथर है, ठीक है, ये एक हमने एक एग्जांपल ले लिया है डाइमिथाइल ईथर का। लेकिन अगर इसको दूसरे फॉर्म में लिखेंगे तो वो हम इस तरह से लिखेंगे, CH3 CH2OH। ठीक है, अब देखिए एक ही हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला था, वो था हमारा C2H6O। ठीक है, लेकिन हमने उसको ही जो हमने पहली स्ट्रक्चर बनाई वो डाइमिथाइल ईथर की है, क्योंकि वो ईथर है, इनका अपना फंक्शनल ग्रुप अलग है। ठीक है, यहाँ पर आप फंक्शनल ग्रुप देखें, ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पर ये जो आपका अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। तो ये जो एक दूसरे के साथ जो आइसोमर्स हैं वो जो डिफरेंट है, वो आपके ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये इनका फंक्शनल ग्रुप अलग है और इसका फंक्शनल ग्रुप अलग है। तो अगर ये दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगी। ठीक है, तो आई होप कि आप ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि कोई भी आप मॉलिक्यूलर फार्मूला उठा ले, आप उसको डिफरेंट फॉर्म में लिख रहे हैं, तो वो जो डिफरेंट फॉर्म में लिख रहे हैं वो जो अलग है एक दूसरे के साथ, वो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से डिफरेंट होगा। ठीक है, तो आगे आगे हम चलते हैं, जो इसके टाइप्स हैं। ठीक है, तो आइसोमर्स के मेन दो टाइप्स हैं। आइसोमर्स के मेन दो टाइप हैं। एक आपका है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म,
और दूसरा आपका है स्टेरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब ये जो दो टाइप हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसमें देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वो कंपाउंड है या फिर वो मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसको हम लिख सकते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर के हिसाब से। ठीक है, इसमें जो चेंज होगा, जो आइसोमर्स बनेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के हिसाब से चेंज होंगे। ठीक है, लेकिन स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जो चेंज होगा, एक दूसरे के जो आइसोमर्स बनेंगे वो स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बनेंगे। मतलब इसमें जो जस्ट या तो फिर ओश की जस्ट पोजीशन चेंज होगी। मिसाल के तौर पे एक ओश हमने किसी चेन में डाला हुआ है, तो जस्ट अगर वो राइट साइड पे, तो हम जस्ट उसको लेके लेफ्ट साइड पे कर लेंगे। ठीक है, राइट साइड से लेफ्ट साइड पे कर लेंगे। तो ये जो स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, स्पेशल चेंजिंग हो रही है, इस तरह की आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आपने काफ़ी सारे एग्जाम्पल सुने होंगे, जैसे कि हम डी ग्लूकोज पढ़ते हैं, एल ग्लूकोज पढ़ते हैं। ठीक है, डेक्स्ट्रो और लीवो। तो वो जो डेक्स्ट्रो और लीवो का जो डिफरेंस आ रहा है वो भी हम मजीद डिटेल में पढ़ेंगे। डेक्स्ट्रो मीन्स जो ओएच ग्रुप, इसका जो लास्ट ओएच ग्रुप होता है, तो उसका वो जो राइट साइड पे जो होता है वो लेफ्ट साइड पे आता है, तो वो लीवो कहलाता है। और अगर राइट साइड पे होता है तो आपका डेक्स्ट्रो कहलाता है। ठीक है, अब ये जो स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन हो रही है तो उसको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये इसमें भी मजीद दो टाइप्स हैं, उसको हम बाद में देख लेंगे मजीद, क्योंकि इसकी अलग से हम लेक्चर बनाएंगे डिटेल में। तो आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के भी मजीद जो है ना वो 5 टाइप्स हैं। एक आपका हो गया चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, और आपका दूसरा हो गया इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, और नंबर 3 पे आपका आ गया फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और नंबर 4th पे आपका आ गया मेटामेरिज्म। ठीक है, और नंबर आपका 5th पे आ गया टाटोमेरिज्म। ठीक है, तो इसको मजीद डिटेल से पढ़ते हैं कि ये जो 5 टाइप हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के, तो इसमें क्या एग्जाम्पल है और क्या कैसे ये बनते हैं, तो इसको मजीद देख लेते हैं। अब चेन आइसोमेरिज्म में क्या हो रहा है कि द कंपाउंड हैविंग ए सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फ्रॉम द अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन एटम। ठीक है, जो कार्बन एटम की अरेंजमेंट है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि वो जो जिसमें जो चेन बन रही है उस चेन में जो जस्ट थोड़ा सा चेंज आ रहा है, तो उस चेंजिंग की वजह से इसको हम कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। मिसाल के तौर पे अगर हम ले लेते हैं आपका ब्यूटेन। ठीक है, अब ब्यूटेन की C4H10 है। ठीक है, ये एक आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है ब्यूटेन का। तो ये इसको हम मजीद देख लें कि इसको हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं। एक तो आपका नॉर्मल चेन में आ गया। ठीक है, इसमें 4 कार्बन है और 10 जो है वो हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, अगर इसी को हम थोड़ा सा चेंज कर लें, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे आइसो
ब्यूटेन। ठीक है, अब इसमें देखें इसमें जो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला वो तो सेम ही है, लेकिन इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो चेन में आ रहा है। यहाँ पर एक नॉर्मल चेन है और यहाँ पर एक आइसो चेन है। ठीक है, तो जस्ट जो ये जो कार्बन एटम है, यहाँ पर देखें हमने जस्ट जो कार्बन की अरेंजमेंट थी वो हमने इसमें थोड़ी सी चेंज कर दी। इसकी वजह से वो जो स्ट्रक्चर है वो दोनों एक दूसरे से चेंज है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज के। ठीक है, तो ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। ठीक है, तो इस तरह के आइसोमर्स को हम कहते हैं चेन आइसोमर्स। अच्छा, नंबर सेकंड पे आपका आ रहा है पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, अब नंबर सेकंड में जो पोजीशन आइसोमर्स है, द कंपाउंड हैविंग अ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बाय द चेंज इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है जस्ट वो चेंज होगी, एक कार्बन से फिर दूसरे कार्बन पे आएगी या फिर तीसरे पे, कहीं पर भी उसकी जो पोजीशन है उसकी चेंजिंग की वजह से जो एक दूसरे के आइसोमर्स बन रहे हैं उसको हम कहते हैं पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, अगर हम एग्जांपल ले लें कि यहाँ पर आप देखें कि CH3 CH2 CH3, यहाँ पर आप ब्रोमीन लगा लें। ठीक है, अब यहाँ पर देखें जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है वो आपका ब्रोमीन है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे 3 ब्रोमो पेंटेन। ठीक है, अगर हम इसका दूसरा आइसोमर बना लें तो इसमें आप देखें जस्ट हम जो चेंज करेंगे वो आपका होगा पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर नंबर 3 पे लगा हुआ था, हम इसको नंबर 2 पे लगा लेते हैं। ठीक है, या फिर ये नंबर 1 पे भी आ सकता है, किसी भी पोजीशन पे आ सकता है। तो इस तरह के जो आइसोमर्स को हम कहते हैं पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, ये जो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है उसमें जो जस्ट पोजीशन की चेंजिंग आ रही है तो उसको हम कहते हैं पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, तो ये आपका नंबर 2 पे आ गया, तो 2 ब्रोमो पेंटेन। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर देखें ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, अब इसकी हम पोजीशन चेंज करेंगे। ठीक है, पोजीशन कैसे चेंज करेंगे कि अगर ये जो हमारा कंपाउंड ये जो बना हुआ है ये आपका बना हुआ है 2 अमाइनो एनिलीन। ठीक है, अब इसको हम अगर दूसरे आइसोमेरिज्म में लिखें तो ये आपका बनेगा इस तरह से कि ये जो जस्ट हम इसमें जो चेंजिंग करेंगे, ये जो नंबर 2 पे है हम इसको लेके आएंगे नंबर 3 पे। ठीक है, हालांकि इसकी जो आइसोमेरिज्म वो किसी और टाइप की होती है, लेकिन जिसमें आपको 2 नंबर यहाँ पर नंबर 3 या नंबर 4 के हिसाब से बता रहा हूँ। इसको मजीद पढ़ेंगे कि ये जो यहाँ पर इसमें नंबर नहीं आते। ठीक है, इसमें कोई और चीज़ आती है तो उसको मजीद देख लेंगे। जैसा एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि नंबर 2 पे या फिर नंबर 3 पे। ठीक है, जैसा हमारी इसमें पोजीशन चेंज हो रही है, यहाँ पर नंबर 2 पे था, हम इसको अगर नंबर 3 पे लेके आएंगे तो ये जस्ट पोजीशन आपकी चेंज होगी। इस तरह की जो आइसोमेरिज्म होते हैं इसको हम कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, क्योंकि इसमें जस्ट जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें जस्ट पोजीशन की चेंजिंग आ रही है, इसकी वजह से हम उसको कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म।
अच्छा, नंबर आपका 3 पे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या हो रहा है कि एक ही हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को उठाएंगे, लेकिन उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या हो रहा था कि जो फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन थी वो जस्ट चेंज हो रही थी, लेकिन फंक्शनल आइसोमेरिज्म में पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी एग्जांपल लिया था ईथर का, डाइमिथाइल ईथर का। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि जो मेन फंक्शनल ग्रुप था वो चेंज हो गया था। अब ये जो मेन फंक्शनल ग्रुप है ये आपका चेंज हो जाएगा, जो ईथर था पहले वो आपका बन जाएगा आपका अल्कोहल। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये डायमिथाइल ईथर था, मतलब जो कंपाउंड है वो ईथर का है, लेकिन उसी मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम जो बना रहे हैं वो अल्कोहल बना रहे हैं। तो ये एक दूसरे का आइसोमेरिज्म है, लेकिन इसको हम कहेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म, बिकॉज क्योंकि इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, बिकॉज द पोजीशन चेंज इन द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो पूरा का पूरा चेंज हो रहा है, इस वजह से इसको हम कहते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अच्छा, नंबर 4 पे आपका आता है मेटामेरिज्म। ठीक है, अब मेटामेरिज्म में क्या हो रहा है कि कोई भी हम मॉलिक्यूलर फार्मूला उठाते हैं तो उसमें जो चेंज आ रहा है, जस्ट चेंज इन द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, कोई भी हमने एक एग्जांपल ले लिया, उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो उसकी जो चेंज आएगा पोजीशन चेंज करेगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जो आपका जो चेन है बाकी की फंक्शनल ग्रुप के बाकी जो चेन है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज होगी। मिसाल के तौर पे CH3 CH2 डबल बॉन्ड, अब यहां पर देखें ये जो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड। ठीक है, अब ये यहाँ पर जो बीच में है यहाँ पर भी 2 कार्बन है, यहाँ पर भी 2 कार्बन है। ठीक है, एक आपका ये हो गया। अगर इसी को हम चेंज करेंगे तो एक आपका इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये जो बन रहा है, अब देखिए यहाँ पर जो था वो बीच में था, यहाँ पर भी 2 कार्बन थे, यहाँ पर भी 2 कार्बन थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 कार्बन आ गए और एक साइड पे जस्ट 1 कार्बन आ गया। तो ये जो पोजीशन चेंज हो रही है डबल बॉन्ड की, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो आपकी जो बाकी चेन है उसकी वजह से। ठीक है, यहाँ पर 2 कार्बन की चेन थी और यहाँ पर भी 2 कार्बन की चेन थी, लेकिन यहाँ पर 3 कार्बन की चेन है और यहाँ पर एक कार्बन की चेन है। तो ये जो एक दूसरे के बन रहे हैं और ये जो है ना वो आइसोमर्स है। ठीक है, तो इसका जो नाम आएगा 2 ब्यूटीन। ठीक है, यहां पर आएगा 1 ब्यूटीन। ठीक है, तो ये जो एक दूसरे के मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा सेकंड था पोजीशन आइसोमेरिज्म, उसमें भी जो है ना वो आइसोमेरिज्म की जस्ट पोजीशन चेंज हो रही थी और यहाँ पर भी वही सेम चीज हो रही है। ठीक है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि ये जो इसमें जस्ट जो चेन है उसकी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। ठीक है, लेकिन जो पोजीशन आइसोमर्स है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप की चेंजिंग हो रही थी वो जस्ट स्ट्रेट फॉर्म में चेंज में नहीं हो सकती, वो इस फॉर्म में भी हो सकती है, वो ब्रांच फॉर्म में भी हो सकती है, वो किसी फॉर्म में भी हो सकती है।
लेकिन मेटामेरिज्म जस्ट आपकी जो होगी वो स्टैंड फॉर्म में होगी, बिकॉज क्योंकि जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वो इस स्टैंड फॉर्म में हो रही है। ठीक है, तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो हमारा लास्ट है वो है आपका टाटो आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब टाटो आइसोमेरिज्म अब टाटो आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि देखिए जब हम कोई भी रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन में एक पोजीशन आ जाती है जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन पोजीशन, जिसमें एक कंपाउंड दूसरी फॉर्म में चेंज हो रहा होता है। तो वो जो बीच वाला ट्रांजिशन वाला स्टेट होता है उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है,